हुआ, सिर्फ नाच गाना और लौंडा का नाच होता रहा। यही था लालू जी का राज। पता नहीं कौन कौन डाटा, कौन किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि बचपन में पढ़े नहीं। क्रिकेट खेलते वक्त तो पानी ढोते रह गए बेचारे, पढ़ खेलने का भी मौका नहीं मिला। इन लोगों का सिर्फ उद्देश्य है कि सत्ता को एन केन प्रकारेण हम प्राप्त कर लें, और सत्ता प्राप्त करने के लिए जुमलेबाजी कर रहे हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। कुछ लोग आजकल गलत फहमी फैलाने में लगे हैं। कुछ लोग, क्योंकि ये लोग भागने वाले हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं, अब देखिए ये लोग अब भागने वाले हैं, तो ये मैं बताना चाहता हूं कि लोगों ने इसी सदन में भ्रम फैलाने का काम किया। लीडर ऑफ ओपोजिशन ने ये नहीं बताया कि उनके पिताजी ने क्या क्या किया। आज को जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 2001 में जहां बिहार जैसे राज्य में मात्र 6,000 रुपया आमदनी थी प्रति आय व्यक्ति का, और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 6,000 से बढ़कर ये 66,000 हो गया। 11 गुना अधिक आय आमदनी हो चुका है। और जिस तरह ये लोग कहते हैं लालू जी के राज में 1990 से लेकर 2005 तक यदि काम हुआ होता तो आज बिहार में नीतीश जी को काम करने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि वो पूरा गैप मिला। 15 साल तक काम ही नहीं हुआ, सिर्फ नाच गाना और लौंडा का नाच होता रहा। यही था लालू जी का राज। कोई विकास की बात नहीं हो रही थी, बिहार में विकास की चर्चा भी नहीं होती। आज समझिए, आज नीतीश कुमार जी के 20 साल में पूछते हैं क्या हुआ, आप समझिए कि वर्तमान में 34% गरीबी रेखा के लोग हैं, और जब इनको सत्ता मिली थी तो 54% बिहार के लोग गरीब थे। और पता नहीं कौन किताब लेकर लीडर ऑफ ओपोजिशन आए थे। लालू जी ने तो पढ़ाया नहीं, ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन लालू जी का पूरा परिवार पता नहीं किस असत्य में जुटा हुआ है और किस भ्रम में अपने जीवन को जी रहा है। अब सोचिए, ये लोग कहते हैं कि हम दुनिया के गरीब प्रदेश हैं, और जब 2000 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो कल उन्होंने कहा कि 4,000 करोड़ रुपया हमको मिला बिहार को, और लगभग 9,000 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश को मिला, और 6,000 करोड़ रुपया गुजरात को मिला। लेकिन जब एक्चुअल फिगर देखिएगा 2001 और 2002 में, तो बिहार को लगभग 7,500 करोड़ रुपया सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देने का काम किया। इसलिए असत्य बताने के लिए ये लोग सिर्फ झूठ फैलाना, असत्य फैलाना, क्योंकि पता नहीं कौन कौन डाटा, कौन किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि बचपन में पढ़े नहीं। क्रिकेट खेलते वक्त तो पानी ढोते रह गए बेचारे, पढ़ खेलने का भी मौका नहीं मिला। अरे खिलाता भी तो एक बात था, पूरे जीवन काल में मात्र 37 रन जो बनाता हो वो अपने जीवन में क्या करेगा। पहले इतना दिन क्रिकेट खेला हो और 37 रन बनाता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जहाँ तक उम्र का सवाल है, राजनीति में जितना उम्रदराज होते हैं उतना ही परिपक्व होते हैं। और युवा का जहाँ तक सवाल है, युवा में एक शक्ति है और हर तरह से सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अपने को युवा मान करके और सशक्त समझ करके तेजस्वी जो बोल रहे हैं, हम समझते हैं कि इनमें कोई क्षमता नहीं है। युवा के नाम पर अगर करना वो चाहते हैं तो युवा एक वो ही हैं क्या? और ये कैसे समझते हैं कि अमित शाह जी, नीतीश कुमार या अन्य कोई के बाद उनकी जगह यही लोग पकड़ लेंगे, ले लेंगे? या बहुत से युवा ऐसे हैं जो आने के मार्ग में है, आएंगे, जो एनडीए फोल्ड में हैं। कहने का मेरा मतलब है कि महागठबंधन के लोग जो
रीति रिवाज से अभी चल रहे हैं, उसमें एक ही चीज लगता है, इन लोगों का उद्देश्य क्या है? इन लोगों का सिर्फ उद्देश्य है कि सत्ता को एन केन प्रकारेण हम प्राप्त कर लें, और सत्ता प्राप्त करने के लिए जुमलेबाजी कर रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। जबकि एनडीए के लोग, जिन नेताओं का नाम इन लोगों ने लिया, वो समाज के सुधार के लिए, समाज में विकास के लिए, सब तरह से देश को प्रगति करने के लिए ये लोग कटिबद्ध हैं और काम कर रहे हैं।